हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया और ईसीपी। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल की बहुत नंबर ऑफ सीट्स रिलीज़ हुई हैं और बेल फैक्ट्री पंचकुला में भी है। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बेल्ट से हैं, राजपुरा, पटियाला, पंचकुला, जिनका बेल फैक्ट्री पंचकुला में ही सिलेक्शन हुआ है और प्रोबेशनरी इंजीनियर उन्होंने ज्वाइन किया है। बीईएल का एक रिक्रूटमेंट अभी पीछे ऐसे आया था जनवरी में, जिसका एग्ज़ाम मई में हुआ था। रिटन एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था सीबीटी, और उसके फिर इंटरव्यू हुए और फाइनल सिलेक्शन जो हुई वो सितंबर में 1 सितंबर 2025 को उसका रिजल्ट निकला और उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई है। माई सम स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन इन बेल फैक्ट्री पंचकुला। तो अगर आप पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, जम्मू एंड कश्मीर से हैं फ्रेंड्स, और आप ईसीपी के साथ जुड़े हैं, तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी पॉजिटिवली करो। ये बहुत ही एक सिस्टमेटिकली कंडक्ट होता है एग्ज़ाम। मैं भी आपको इसका टाइमलाइन दिखाऊंगा। एग्ज़ाम सिस्टमेटिकली होता है और इसको क्रैक किया जा सकता है। और योरपीडिया जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप इसको काफ़ी वीडियोस देख सकते हो और ईसीपी और योरपीडिया मिलके इसका बहुत अच्छा मॉड्यूल रन करते हैं। हो सकता है इसका ऑफलाइन भी अगर आप करना चाहें तो गुरविंदर सर आपको उसका मॉड्यूल ऑफर करें, बट रिटन एग्ज़ाम और इसका जो ऑनलाइन प्रिपरेशन है वो तो आप कर ही सकते हैं। और बेल फैक्ट्री पंचकुला में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, जो सबके लिए अप्रोचेबल है, हरियाणा के लिए तो है ही, पंजाब के लिए, चंडीगढ़ के लिए, हिमाचल प्रदेश वालों के लिए पंचकुला इज़ अ वेरी गुड जॉब अपॉर्चुनिटी और ये बहुत अच्छी पब्लिक सेक्टर की जॉब है। अब इसमें जो सीटें निकली हैं 340 सीट्स निकली हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स 175 हैं, मैकेनिकल 100+ सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल की 14 एंड कंप्यूटर साइंस की 40 सीट्स हैं। तो अगर आप एक अच्छी जॉब देख रहे हैं, पब्लिक सेक्टर की जॉब देख रहे हैं फ्रेंड्स, और मैं आपको ये भी बता दूं बीईएल एक राइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आपने इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुई थी, अभी पीछे जो कन्फ्रंटेशन हुआ था मार्च 2025 में, उसमें बीईएल का आकाश डिफेंस सिस्टम एंड ऑल आपने काफ़ी नाम सुना था। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे आप काम करते हैं। तो बीईएल एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और आप देखोगे कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं बीईएल के, बहुत ही राइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर आप इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, योरपीडिया के ऊपर इसके अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग, मैकेनिकल के लिए अलग, कंप्यूटर साइंस के लिए अलग, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन, कंटेंट मिलेगा। साथ में आप गूगल फॉर्म भर दें। अगर आप तैयारी करने में इंटरेस्टेड हैं इस एग्ज़ाम का, तो गूगल फॉर्म भर दें। योरपीडिया ने इसको बहुत डिटेल में कवर किया था मॉड्यूल को, तो इसका मॉड्यूल आप इमीडिएटली ले सकते हैं। मेरा वीडियो जैसे सुनेंगे आप योरपीडिया पे जाएंगे, लिंक नीचे अटैच्ड है, तो आप इस मॉड्यूल को ले सकते हैं। हमने कॉस्ट चेंज नहीं किया, सेम कॉस्ट है जो जनवरी 2025 में था, सेम आप इसको ले सकते हैं। एंड अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो उसमें कुछ बेनिफिट है आपको, आप उसमें कम प्राइस पे ले सकते हैं। और सैटरडे से, जो अभी कमिंग सैटरडे है, सैटरडे से आप इसका जो क्लासेस है, जो लाइव क्लासेस है, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। मॉड्यूल आप इमीडिएटली ले सकते हैं और जो क्लासेस इसकी आपकी हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। 20 लाइव क्लासेस 1 नवंबर से हैं और एनरोलमेंट इसका 27 अक्टूबर से इसका एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएगा और 1 नवंबर से इसकी लाइव क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड क्या है, बहुत अच्छी जॉब है, आपको करना ही चाहिए, तो आप इसको स्टार्ट करो। मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ देता हूँ फ्रेंड्स। जो पीछे एग्जाम हुआ था उसका मैं आपको ब्रीफ देता हूँ, क्योंकि उससे हमें काफ़ी आइडिया लगेगा। तो ये हमारा जनवरी 2025 में भी आई थी और उसमें 350 पोस्ट थी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ओनली मैकेनिकल के लिए थी। 200 सीटें इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, 150 मैकेनिकल थी। अक्टूबर 2025 में 340 सीट्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स 175, मैकेनिकल 109, कंप्यूटर साइंस 40 और इलेक्ट्रिकल के लिए 14 सीट्स हैं। तो अच्छा नंबर ऑफ सीट्स है इसका, जिसका सीबीटी होता है। और इस बार सीबीटी होने के चांस फरवरी मार्च के आसपास हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरीके से। तो ये आपका जो तामझाम है, जनवरी 2025 में जो सीट्स आई थी वो 10 जनवरी को फॉर्म निकला था, 31 जनवरी तक आपको फॉर्म भरना था और उसमें ये लिखा गया था कि एग्ज़ाम मार्च में होगा। लेकिन मार्च में इंडिया पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो वो आपका एग्ज़ाम हुआ नहीं। 31 मई को एग्ज़ाम हुआ, जिसका रिजल्ट 15 जुलाई को आया सीबीटी का। 15 जुलाई को रिजल्ट आने के बाद 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इसके इंटरव्यूज हुए और 1 सितंबर को फाइनल लिस्ट आ गई और ज्वाइनिंग सितंबर अक्टूबर में हो गई। तो अक्टूबर में लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है बेल में। तो ये सारे के सारा 8 महीने के अंदर सारा कंप्लीट हो गया। वैसे ही अगर अब इंडिया पाकिस्तान कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ होता तो ऑब्वियसली मार्च में होता। तो अब ये अक्टूबर 24 से लेकर 14 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म कैसे भरना उसका डिटेल वीडियो भी शेयर होगा। फॉर्म भर सकते हो और 2 मंथ मान के चलो कि आपको मिलेंगे, मान के 2 मंथ ही चलना।
2 मंथ मिलेंगे, उसके बाद 45 दिन के बाद आपका रिटन एग्जाम का रिजल्ट आएगा और उसके 15 दिन के बाद इंटरव्यू होगा। तो मान के चलो रिटन एग्जाम के जो रिटन एग्जाम हुआ उसके आपका 2 महीने के अंदर आपका जो है वो इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू का रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है, तो सारा तामझाम कंप्लीट होकर मेरे को लगता है बहुत जल्दी इसका सारी प्रोसेस 7-8 महीने के अंदर ये भी हो जाएगी। सीटिंग 175 इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल 109, कंप्यूटर साइंस 42, ये इसकी सीट्स हैं और अपर एज इसकी 25 ईयर्स है। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं शायद वो इसमें एलिजिबल नहीं हैं, तो पिछली बार भी नहीं थे, इस बार भी एलिजिबल नहीं है, नोटिफिकेशन में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन क्योंकि सारी प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी मई से पहले, तो मेरे को लगता है कि ये आप फाइनल ईयर के कैंडिडेट शायद इसमें ज्वाइन ना कर पाएँ। अब ये नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, जो आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन BEL का जो निकला हुआ है, अगर आप बेल के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा। ये 24 अक्टूबर का ये सारे का सारा बेसिकली 23 अक्टूबर को निकला था, 24 अक्टूबर को सारे का सारा ये नोटिफिकेशन आया है। नंबर ऑफ सीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेड E2 175, मैकेनिकल 109, कंप्यूटर 42 एंड इलेक्ट्रिकल 14, ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। और ये ब्रांचेस नीचे मैं दोबारा डिस्कस करूंगा कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। जैसे IT वाले एलिजिबल नहीं है, तो कौन सी ब्रांच वाले एलिजिबल हैं? प्रोडक्शन एलिजिबल नहीं है, इंडस्ट्रियल एलिजिबल नहीं है, मैकेनिकल ओनली इज एलिजिबल। तो कौन सी ब्रांच में कौन सा एलिजिबल है वो मैं आपको बताता हूँ अभी नीचे। और मैक्सिमम एज भी अलग अलग कैटेगरीज के लिए दे रखी है। हाँ, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ध्यान से समझ लेना एक बार हमारे मेंटर से भी कि कास्ट सर्टिफिकेट कब तक आप बना सकते हैं। 35% स्कोर आपको रिटर्न में करना पड़ेगा। 1:5 की रेशियो में इंटरव्यू कॉल आती है, इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो 2 घंटे का होगा, 120 मिनट, और 125 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 100 टेक्निकल हैं और 25 आपके एप्टीट्यूड और रीजनिंग के हैं। सारे का सारा कंटेंट यूरोपीडिया ECP ने बनाया है, आप ले सकते हैं उसको। 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा और 1/4 नेगेटिव है। और इसका कट ऑफ भी नीचे मैं दिखाता हूँ, जो गया था कट ऑफ ज़्यादा जाता है क्योंकि पेपर आसान आता है। सिलेबस भी आपको सारा यूरोपीडिया के मेंटर बताएंगे, सिलेबस क्या है कैसे है, तो उसको भी आप सुन लेना। और इसमें बेसिकली आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसमें 85% वेटेज फाइनली आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को है, 15% इंटरव्यू का है। जनरल कंडीशंस में अगर आप इसमें देखोगे तो 24 अक्टूबर को फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 14 नवंबर को इसका लास्ट डेट है। ये एज लिमिट है 25 ईयर्स एज जो है वो जनरल कैटेगरी की है, और बाकी रिलैक्सेशन और ये स्पेशलाइजेशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के अगर आप हैं और इन बैकग्राउंड्स के हैं तो पेपर भर सकते हैं। मैकेनिकल में ओनली मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस में IT नहीं है, कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो एलिजिबल हैं आप। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी में भी पेपर या इंटरव्यू आप दे सकते हैं। ये कट ऑफ पिछली बार का था फ्रेंड्स, अलग अलग ब्रांच के कैंडिडेट्स के, अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ हाई कट ऑफ गया था क्योंकि पेपर आसान था। तो इस बार भी कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांस हैं, इसलिए यूरोपीडिया का जो टेस्टिंग है शुरू से, वो आप शुरू से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। 2 मंथ के अंदर यूरोपीडिया ने शुरू में भी, पहले भी 2 ही मंथ के अंदर कंप्लीट करवाया था, इस बार भी ECP यूरोपीडिया 2 मंथ में इसको कंप्लीट करवाएगा। ये थोड़ी सी टेंटेटिव टाइमलाइन अगर आप मान के चलो कि आपका एग्जाम जो है वो फरवरी में हो जाएगा। 2 मंथ का 60 दिन का स्ट्रेटेजी लेके आप चलेंगे। ये कुछ वीडियोज़ हैं जो आप यूरोपीडिया पे देख सकते हैं, हमारे अलग अलग चैनल्स पे देख सकते हैं। और ये वीडियोस, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके ग्रुप्स में भी शेयर कर चुका हूँ, और आप इन वीडियोस को देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमारा ये तैयारी कैसे कर रही हैं। कुछ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके वीडियोस भी काफ़ी रेलिवेंट होते हैं। ये 2 वीडियो जरूर आप देख लेना, एक बेल मैकेनिकल 2025 एग्जाम एनालिसिस, जिसमें सारे मेंटर्स ने बैठ के एग्जाम का एनालिसिस किया था CBT का, कि एग्जाम हुआ क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आया, कैसा है। तो ये मैकेनिकल का था और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का था। तो ये दोनों वीडियोस बहुत ही रेलिवेंट हैं, बेल मैकेनिकल 2025, बेल इलेक्ट्रॉनिक्स 2025, इसको जरूर सुन लेना फ्रेंड्स। और आप टीचर्स के साथ आके 34 सेक्टर चंडीगढ़ में ऑफिस है, आप जानते हैं यूरोपीडिया ECP का, आप मिल सकते हैं और अच्छे तरीके से तैयारी करो फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी नंबर ऑफ सीट्स नहीं निकलती हैं और ये आप इन को सारे अच्छे तरीके से कवर करो। फिर बाकी मेंटर जो हैं यूरोपीडिया के, जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया था सारे का सारा बेल के लिए, तो सारे मेंटर्स का आप सुन सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। तो तैयारी स्टार्ट करो और इसको क्रैक करते हैं। बेल फैक्ट्री पंचकुला में ज्वाइन करते हैं, अच्छी जॉब है। आई एम वेरी श्योर अगर आप मेहनत करोगे आप इसको ज्वाइन कर लोगे। थैंक यू।